यादन्या अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। वो सिर्फ 3.5 साल की थी। उसने अभी तक सही से दुनिया देखी भी नहीं थी। उसके मासूम चेहरे और कोमल शरीर के साथ इतनी हैवानियत की गई थी जिसे मैं ना शब्दों में बता सकती हूँ और ना आप सुन के समझ सकते हो। महाराष्ट्र के मलेगांव में डोंगरे विलेज में 16 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे वो अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। घर में उसकी दादी, उसकी माँ जो एक हाउसवाइफ थी और 1 साल की छोटी बहन थी। उसके पापा एक फोटोग्राफर थे और उस वक्त काम से घर के बाहर गए हुए थे। उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा तो वो बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। उस गांव में ज्यादातर लोग लेबर्स और वर्कर्स थे, यहाँ तक कि वहाँ एक भी सीसीटीवी नहीं था। थोड़ी देर के बाद 4 बजे उसकी आवाज आना बाहर से बंद हो जाती है और उसकी मम्मी सोचती है कि वो इतनी शांत कैसे हो गई। उसकी दादी ने कहा हो सकता है कि बच्चे बैठकर खेल रहे होंगे। 15-20 मिनट तक जब उसकी कोई भी आवाज नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसे मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया। वो कहीं नहीं मिली। आसपास के सारे एरिया में उसे ढूंढा, वो नहीं मिल रही थी। उसकी मम्मी ने तुरंत उसके पापा और उसके मामा को फोन करके घर पर बुलाया। जिन बच्चों के साथ वो खेल रही थी वो बच्चे भी 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 6 साल के थे। गांव वालों ने बच्ची को मिलकर आसपास के सारे एरिया में ढूंढा पर वो नहीं मिल रही थी। उसके पापा ने बिना देर किए 5 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। एक बच्चे ने बताया कि एक अंकल उसे चॉकलेट देकर अपने साथ ले गए हैं। वो अंकल और कोई नहीं, विजय खैरनार, जो 24 साल का उस गांव में रहता था और अनमैरिड था। विजय उनके घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रहता था और उनके साथ बच्ची को ढूंढवा रहा था। ये गांव ज्यादा बड़ा और डेवलप्ड नहीं था, बल्कि विजय खुद 2 बार मोबाइल टावर कंपाउंड में दीवार को फान कर चेक करके आया था कि बच्ची वहां नहीं है और उसने गांव वालों को ये बात बताई थी। 6 बजे पुलिस फोर्स ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया और 1.5 घंटे के बाद ठीक 7:30 बजे अंधेरे में उसकी लाश मिली। उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और किसी बड़े से पत्थर से बार बार उसके मुंह को कुचल कर कीमा बना दिया था और वहीं फेंक कर चला गया। पुलिस ने उसे तुरंत कस्टडी में लिया। उसने शराब पी हुई थी और उसका डीएनए बच्ची की बॉडी से भी मिला है। ये सिर्फ एक गुस्से का नतीजा था। 1 महीना पहले विजय की उस लड़की के पापा से कहासुनी हो गई, किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई थी और वो उस दिन से ही बदले की आग में जल रहा था। उसने सोच लिया था इसके परिवार को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। उसने सोच लिया था कि वो उसकी बच्ची का क्या हाल करेगा। वो बच्ची पर 1 महीने से नजर रख रहा था और उस दिन उसे वो बच्ची अकेली खेलते हुए मिल गई। अब वो 7 दिन की कस्टडी में है। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। और जगह जगह उसे फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। औरतें धरना दे रही हैं। काहीच नव्हता गल्लीतलाच पोरगा होता। अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। और कोर्ट पर लोगों ने चप्पल उतारकर फेंकी। पूरे गांव को 2 दिन तक कंप्लीटली बंद रखा और अब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कुछ लोकल मिनिस्टर्स और वुमेन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से 2 महीने के अंदर न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। इंडिया के डेटा के हिसाब से हर 16 मिनट के अंदर एक बच्ची का रेप होता है। न जाने कितनी और बच्चियों का बलिदान देना होगा ताकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इसके खिलाफ कोई कड़ी सजा सुनाए।